नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को ईश्वर हमेशा खुश रखे, निरोगी रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मित्रों, हमारी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमारे गुरुजी ने आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र प्रदान किए हैं, जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है, जुड़े रहना। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा रिश्ते घड़ी की सुइयों की तरह बनाकर रखें, क्योंकि घड़ी का प्रत्येक कांटा कोई तेज चलता है, कोई स्लो चलता है, तो कोई मित्र चलता ही नहीं है। लेकिन उनमें खासियत होती है कि वह हमेशा एक ही पॉइंट से जुड़कर रहते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में हर रिश्ते से जुड़कर रहिएगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपकी ऊंची बौद्धिक समस्याएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेगी, क्योंकि आप में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। मित्रों, आपकी सोच बहुत गहरी है, इसलिए आपको बता देते हैं कि आपकी ऊंची बौद्धिक समस्याएं आपकी कमियों को दूर करने में सहायता करेगी। सिर्फ नकारात्मक विचारों के जरिए आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवन में सकारात्मक नजरिया रखना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। और हमारे जो जातक रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन से जुड़े हैं और कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। मित्रों, आंख बंद करके रियल एस्टेट में निवेश करें। बहुत बेहतरीन लाभ के अवसर बने हुए हैं। ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि यदि आपने आज निवेश किया तो थोड़े से समय में ही आप देखेंगे कि अपने किए गए निवेश का दुगना व तिगुना फल आपके हाथों में होगा। बच्चे भले ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, लेकिन साथ ही खुशियों की वजह भी साबित होते हैं। इसलिए अपना थोड़ा सा समय अपनी संतान को दे मित्रों, क्योंकि संतान की भावनाओं को समझना हमारे जीवन में बहुत अहम मायने रखता है। क्योंकि जब हम अपनी संतान की बातें सुनते हैं तो हमें भी अपना बचपन याद आता है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप अपने जीवन साथी या अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, और यह घूमना आपकी खुशियों की वजह भी साबित होगा। अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। भले ही छोटी मोटी बाधाओं का सामना करें, लेकिन कुल मिलाकर यह समय कई उपलब्धियां दे सकता है। मित्रों, कभी कभी हमें जीवन में उन लोगों से भी सुकून मिलता है जो हमारे सबसे करीब होते हैं। तो क्यों ना जीवन में इन लोगों के साथ कुछ वक्त बिताया जाए। आप अपनी प्रेमिका से यदि बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अभी तक आपने अपने घर पर उनके बारे में नहीं बताया है, तो बता दीजिए, समय उत्तम चल रहा है। घर पर परिवार वालों की हावी मिल सकती है। साथ ही उन सहकर्मी कार्यों का खास ध्यान रखें जो उम्मीद के मुताबिक चीज न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में से बहुत से सहकर्मी हैं। आपके साथ काम करने वाले लोग हैं जिनको अगर उनके मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता है तो वे बुरा मान जाते हैं। मित्र आपको बता देते हैं कि जो चीजें आपके लिए आवश्यक नहीं, उन चीजों पर से अपना ध्यान हटा दे। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जीवन में कुछ बातों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मित्रों, जिन बातों को नजरअंदाज करने से आपको खुशी मिल रही है, तो उन बातों को नजरअंदाज ही रहने दें और अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करें। सेहत के नजरिए से यह वक्त थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आप सेहत के प्रति बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। इसलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें। बाहर का तला भुना खाना खाने से आपको बचना है। ज्यादा उनाइली और तीखा खाना खाने से भी आपको बचना है। मित्रों, पुराने निवेशों के चलते आय में बहुत बढ़िया बढ़ोतरी नजर आ रही है। जो पुराने समय में आपने निवेश किए थे, तो वह निवेश यदि आपने दीर्घकाल के लिए किए थे तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा।
और मित्रों थोड़े कम समय के लिए किए थे तो भी लाभ बढ़िया ही मिलेगा। आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है मित्रों, क्योंकि कभी कभी जीवन में हमें जो सुकून मिलता है वह पुरानी यादों को याद करने से भी मिलता है। इसलिए यदि प्रेमिका के साथ आपका बहुत बढ़िया वक्त व्यतीत हुआ था तो उसी वक्त को याद करके आप अपने जीवन को पुनः हसीन बनाएंगे। मित्रों, दफ्तर की राजनीति हो या फिर कोई विवाद, चीजें आपके पक्ष में झुकी हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसे जीवन में आपको मिलेंगे जो हर वक्त आपका बुरा करने की सोच रखेंगे। आपको बता देते हैं कि राजनीति हो या दफ्तर का कोई विवाद हो, चीजें आपके पक्ष में जो कि नजर आएगी, आप काफी दिमागी कसरत मुमकिन है। इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को मित्रों तरोताजा बनाएं और बदतर बनाएं। आप में से कुछ शतरंज खेल सकते हैं, वर्ग पहेली कर सकते हैं, कोई कविता कहानी लिख सकते हैं या भविष्य की योजनाओं पर गहराई से सोच सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड, आपका दिमाग इस वक्त बहुत बढ़िया चल रहा है। मित्रों, आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही जितनी इस वक्त है। तो क्यों ना आप अपनी शादीशुदा जिंदगी का लुफ्त उठाएं, अपनी धर्मपत्नी के साथ कहीं घूम कर आएं। चाहे तो आप मनाली जा सकते हैं, अभी ठंडी का मौसम है मित्रों, या फिर आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। चांदी के गिलास से पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित हर वक्त तकलीफें रहती है तो आप चांदी के गिलास से पानी पिए। आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। मित्रों, आपने स्वयं में बहुत लंबे समय से परिवर्तन करने की ठानी है और आपने वह कर भी दिखाया है। तो आपको बता देते हैं, आपका सकारात्मक रवैया लोगों को प्रभावित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। आप ऐसे स्रोतों से धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा तक ना हो। मित्रों, धन अर्जित करना आपके बाएं हाथ का खेल है। आपको बता देते हैं कि निवेश बहुत बढ़िया समय आपने किया था, जो इस निवेश का फल इस वक्त आपको मिल रहा है। हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और आप उनकी यह इच्छा पूरी करने में खुशी महसूस करेंगे। जी हां मित्रों, यदि लोग आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो पहले उनकी नीयत को अवश्य जांच लीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत से लोग आपके जीवन में इसे आएंगे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आएंगे और अपने मतलब निकल जाने पर चले जाएंगे। तो कुछ भी बात आपको अपनी गुप्त योजनाएं लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है। साथ ही आपको बता देते हैं कि अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आप अपने संगी से झगड़ सकते हैं। हालांकि आपका साथी समझदारी दिखाते हुए आपको शांत कर देगा। मित्रों, जीवन में चाहे कोई भी बात हो, यदि प्रेम से आपस में बैठकर समझा जाए तो बातें हल हो जाती हैं। अपनी संगिनी पर कभी भी क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध का रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। जी हां, आपकी दृढ़ता और लगन सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि मित्रों सब कुछ आपके पक्ष में है और जिस चीज की आपको जरूरत है, लगन और दृढ़ता, वह आप में है, क्योंकि आप लक्ष्य भेदने में कामयाब रहेंगे। हालांकि सफलता के नशे को सिर पर न चढ़ने दें और ईमानदारी से कड़ी मेहनत जारी रखें। मित्रों, समय काफी उत्तम चल रहा है। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे और ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खर्चा कर सकते हैं। बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुफ्त उठा पाएंगे। मित्रों, खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, लेकिन यदि आप अगर परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो मित्रों दिल खोलकर करिए, क्योंकि आप कमाते ही आखिर परिवार के लिए है। और जिस चीज में परिवार की खुशी हो, अपनी खुशी हो, वह चीज करें। चाहे कुछ भी हो, शराब के सेवन से मंगल बिगड़ता है, इसलिए पारिवारिक सुख हेतु इसका त्याग करें। मित्रों, यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो बहती गंगा में आपको स्नान करने से भी पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए शराब का सेवन आज ही त्याग करें। तली भुनी खाने की चीजों से किनारा करें। ज्योतिषियों की माने तो कुंडली में गुरु मजबूत होने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं अविवाहित लड़ढचकियों की शीघ्र शादी हो जाती है। साथ ही करियर और कारोबार में भी मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन ये 2 जरूर उपाय करें। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं
तो गुरुवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ऐं नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी मां की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिलती है। धन प्राप्ति के लिए कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर तुलसी माता को अर्घ्य दें। इस समय तुलसी माता की परिक्रमा करें। वहीं संध्या काल में तुलसी माता को शुद्ध घी के दिए जलाकर आरती करें। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। पूजा के पश्चात पीले रंग के नवीन वस्त्र में तुलसी मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से भी आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। इसके पश्चात तुलसी की जड्डी डीडेच को गंगा जल में धोकर पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी जड्डेडे को तिजोरी में रख दें। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी जड्डेडे को बांध दें। इस उपाय को करने से भी आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी ये सब एक ही वंश के होते हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कला, गुण और कर्मों से प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने कला, गुणों और कर्म से ही पहचाने जाओगे, नहीं कि आपकी जन्मता से। तो हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म, अच्छी कला और अच्छे गुणों को ही अपनाएगा, क्योंकि इनकी एक अलग ही कीमत होती है। तो मित्रों, गुरुजी का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मित्रों या करीबी लोगों के साथ वक्त बिताने का अवसर आपको मिल सकता है और इस वजह से मानसिक रूप से खुद को ठीक रखने की कोशिश करते रहें। साथ ही मित्रों, आपकी उलझनें जो हैं वह बढ़ती हुई नजर आ रही है और आपकी कार्य क्षमता भी कम हो सकती है। इसी के दौरान बड़ी जिम्मेदारी को लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा एवं पार्टनर्स के बीच हो रहे विवाद पूरी तरह से खत्म हो सकेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सेहत के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि सेहत संबंधित उतार चढ़ाव जो है वह बना रहेगा एवं बदलते वातावरण की वजह से इम्यूनिटी पर असर दिख सकता है और अपनी मर्जी के अनुसार वक्त बिताने की वजह से आपको आनंद मिलेगा। मित्रों, आपके द्वारा बड़ी खरीदारी भी की जा सकती है, तो वहीं खर्च को बढ़ते हुए आप नजरअंदाज ना करें, लेकिन हर एक खर्च आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा, तो इस वजह से जीवन में सुव्यवस्था बनी रहेगी। साथ में आपकी जीवन शैली का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के बीच मित्रों, आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और काम से संबंधित सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी को आप ठीक से निभा पाएंगे। इस कारण वरिष्ठों का दबाव आप पर बना रहेगा और रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय आगे बढ़ने की वजह से आप और पार्टनर दोनों ही खुशियां मनाएंगे। साथ ही मित्रों, गले की खराश आपको लिए तकलीफदायक रहेगी, तो सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। हमने सलाह दी है आपको कि सेहत के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है। केवल सोच विचार में वक्त बर्बाद करने की वजह से डेडलाइन से संबंधित नाव आपके ऊपर बना रहेगा। जो लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से दूरियां बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, और किसी भी कारण की वजह से अपनी एकाग्रता जो है उसे बिल्कुल भंग ना होने दें और ना ही खुद को अपने मार्ग से विचलित होने दें। मित्रों, आप अपनी क्षमता से अधिक काम पूरा कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है, तो वहीं आपका उत्साह जो है वह भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सिर दर्द और सर्दी की तकलीफ होने की आशंका बन रही है। साथ ही काम मन के अनुसार होने के बाद भी उत्साह महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों, जिन नकारात्मक विचारों की वजह से आपके अंदर सिक्योरिटी बढ़ रही है, उनकी तरफ ध्यान दें और अपनी इनसिक्योरिटी को कम करने की कोशिश करें। इस बारे में सोच विचार जरूर करें और भविष्य से संभव तनाव अपने ऊपर बिल्कुल हावी न हो, इस बात का खास ध्यान रखना है। प्राप्त हुआ पैसा या तो अपेक्षा के अनुसार नहीं है या फिर मिलने में अधिक समय लग सकता है, तो इस कारण थोड़ी नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है और किसी व्यक्ति के वजह से
आप और पार्टनर के बीच गलतफहमियां उत्पन्न होने की आशंका बन रही है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सेहत में अचानक से बड़ा बदलाव नजर आएगा और किसी भी प्रकार के घरेलू नुस्खे न आजमाते हुए डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। मित्रों, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना ही किसी भी प्रकार के काम को आगे बढ़ाते समय आपको मित्रों हड़बड़ी नहीं करनी है। हर एक बात पर सोच विचार करना जरूरी होगा और जिन लोगों को आपकी वजह से तकलीफ हुई है उनसे माफी मांगकर अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्तों को आपको लंबे समय तक टिकाना है तो आपको झुकना पड़ेगा। मित्रों, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं और अगर अपने सारे उपाय, सारी खुशखबरियां, सारी सावधानियां जान ली है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, लिए अब हम आपको कुछ चमत्कारी उपाय बता देते हैं जो आपका जीवन का कल्याण करने के लिए बड़ी ही कारगर सिद्ध होंगे। अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दोस्तों, और जाए दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा भी होती है जो घर में खुशियां लेकर आती है, घर के प्रत्येक सदस्यों में एक अलग ही परिवर्तन लेकर आती है, और नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो घर में दुख, क्लेश, विवाद, बीमारियां यह लेकर आती है। जी हां दोस्तों, तो आपको हमने उपाय बताया है कि रोजाना शाम के समय घर के मंदिर में एक डीसी की का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन नीम की लकदिद्धी को घर ले आएं। अब साफ पानी में नीम की लकड़ी को अच्छे से धोकर कांच के बर्तन में रख दें। इसके बाद कांच के बर्तन को नमक मिला पानी से भर दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल गुलाब की माला अर्पित करें। साथ ही विधि पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। घर की महिलाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। आज के दिन आपको भावुकता में निर्णय लेने से बचना होगा। घर अथवा व्यवसाय कहीं पर भी यदि कोई निर्णय लेना पड़े तो उसे भावुकता में बिल्कुल ना लें। यदि आज किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, अन्यथा उसमें कोई दुर्घटना होने का भय बना हुआ है, इसलिए कुछ समय के लिए टाल दें। आज आपको आपका लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होने से प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आपको अपने बच्चों का सहयोग भी हर मामले में प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। यदि आपने ऐसा किया तो ही आप अपने पारिवारिक रिश्तों को बचाने में कामयाब रहेंगे। निजी जीवन सुख देगा और आज प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आज आप किसी से कर्ज भी लेंगे जो आपके किसी महत्वपूर्ण काम के लिए होगा। आज आपका दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। छोटी छोटी बातों में भी आज आपको खुशी तलाशने का अवसर मिलेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पार्टी में उनको कोई उच्च पद भी मिल सकता है। आज आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताएंगे। साथ ही आज आपकी किसी खास व्यक्ति से भी बात होगी। जो युवक जॉब की तलाश में हैं उन्हें जल्द ही कोई अच्छी जॉब मिलने के योग्य बन रहे हैं। निजी जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन आज सुखमय रहेगा और प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज अपने दोस्तों से अपने प्रिय को मिलवाएंगे और उनसे अपने दिल की बात बताएंगे। आपके गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है। साथ ही दोस्तों, पात्र नहीं बनना चाहते। आपको हर वक्त सोना है, हर वक्त इधर उधर की बातें करनी है, हर वक्त गप्पेबाजी करनी है, हर वक्त आलस्य में रहना है, कामों को टालना है, कामों को पेंडिंग करना है। अब ये आदत रहेगी तो मौकों का फायदा उठा नहीं पाएंगे और बाद में किस्मत और भगवान को दोष देते हैं। अटका हुआ धन या उधार लिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, अच्छी बात है। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर जरूर जाएं। माता पिता के चरण स्पर्श करके जरूर जाएं और आसपास के ही शिव मंदिर है तो भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर जरूर जाएं। आपका काम निश्चित ही हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। घर में छोटी छोटी बातें करने से अनजाने में तनाव हो जाता है। इन झूठों पर ध्यान न दें और गुस्सा करने से बचें।
आप अगर एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपके सामने भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती होगी कि लोगों की बातें चुभती होगी या ताने मारे जाते होंगे। परंतु हम क्या करें? हमें जवाब ना है। हमारी कामयाबी से ऐसे लोगों का मुंह वैसे ही बंद किया जा सकता है। ये जो 4 दिन हैं, ये आत्मनिरीक्षण के हैं। इंसान को खुद के साथ समझना होगा कि उसका क्या नाता है। क्या वह भगवान से जुड़ा हुआ है? क्या वह अध्यात्म से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जहां जीवन में मानसिक तनाव एक बार आ जाता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, मेरा महादेव, मेरे शंकर, मेरे भोलेनाथ कभी भी उस व्यक्ति को डिप्रेशन में नहीं जाने देते, जो हर रोज एक लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का नियम बना लेता है। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और अगले 3 महीने के अंदर ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप भी आज से ही यह नियम बना लीजिए कि रोजाना मात्र 1 लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करूंगा और अपने सारे काम बना लूंगा। जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना सब सवाल लूंगा। व्यस्तता के कारण आप अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, बात बड़ी गंभीर है। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। आपको भी कहीं यह गलत फहमी तो नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा घिस घिस कर काम कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो है जिसके पास ये 3 चीजें हैं। आखिर क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहली, जिसके सर पर कोई लोन ना हो, जिसके सर पर कोई कर्ज ना हो। दूसरी, जो सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरी, जिसे काम करने के लिए अपना शहर छोड़कर बाहर न जाना पड़ा हो। वह अपने शहर में रहकर अपने परिवार वालों को रोज देखता है, वही काम करता है। अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में भी है तो पैसा हो या ना हो महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, ये बात तो पक्की है। अगर आपके जीवन में भी 3 चीजें हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अपने सौभाग्यशाली होने का दावा कीजिएगा। आने वाले 4 दिनों में मनोबल और आत्मविश्वास में पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, और ये हो रहा है ग्रहों की जबरदस्त चाल की वजह से। क्योंकि दोस्तों, ये जो 4 दिन हैं कोई मामूली 4 दिन नहीं है। इनके अंदर कई योग बन रहे हैं, जैसे रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, और ग्रहों की चाल बदलने से भी कई शुभ और कई अशुभ योग निर्मित हो रहे हैं, जिनका फायदा उठाकर जातक फर्श से अर्श पर आ सकता है।